क्या दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी बनने जा रहा है एक नया स्टेट कैपिटल रीजन, जिसे छत्तीसगढ़ एससीआर कहा जा रहा है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एससीआर का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें न सिर्फ आपको रायपुर बल्कि नवा रायपुर और उसके साथ साथ कुछ अन्य जिलों को भी शामिल किया जाएगा। कौन कौन से जिले इसमें शामिल हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ एससीआर आखिर क्या होगा, इसमें कौन कौन से और किस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल होंगे, और ये आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास का सबसे बड़ा केंद्र कैसे बनने जा रहा है, इस पूरे यहां पे प्रोजेक्ट के बारे में आज हम आपको डिटेल से समझाते हैं। तो आखिर समझिए आखिर छत्तीसगढ़ एससीआर क्या है। वीडियो को देखिए और उसके माध्यम से समझिए इस नए यहां पर प्रारूप को। सबसे पहले अगर हम देखें आखिर एससीआर क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो एससीआर क्या होता है, एससीआर का फुल फॉर्म होता है कि स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन जो कि यहां पे दिल्ली एनसीआर का अपना एक मॉडल काम करता है। दिल्ली एनसीआर में क्या है कि एकीकृत योजना के तहत आपको दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे यहां पर बड़ी सिटीज को साथ में मिल करके यहां पर एक संरचना के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिससे एक बड़ा आपको डेवलपमेंट आपको सेंटर बन जाता है, जिसमें निवेश प्रक्रियाएं, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इंडस्ट्री, हर तरीके का यहां पर बूम हो जाता है। और ये पूरा का पूरा रीजन इकोनॉमिक तौर पर देखा है तो बहुत ही हाई यहां पर मेगा सिटी और कॉम्प्लेक्स के तौर पर डेवलप हो जाता है। अब इसी कैसी परियोजना को अब छत्तीसगढ़ में एससीआर मॉडल के तौर पर विकसित करने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए यहां पर देखा जाए तो रायपुर, नवा रायपुर के साथ साथ दुर्ग, भिलाई और आसपास के यहां पर शहरी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। और इस तरीके से देखा जाए तो इस पूरी परियोजना को आगे चल करके कि मेगा मेट्रो यहां पर एनसीआर जैसा एससीआर बनाया जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि इसका फायदा क्या होगा, कौन कौन से रीजन है, किस तरीके के प्रोजेक्ट इसमें होगा, कब तक पूरा होगा, ये सारी चीजें। सबसे पहले अगर देखें तो एससीआर जो है नवा रायपुर, इसको बनाने के पीछे जो है आपका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि अनियोजित जो शहरी विकास की प्रक्रिया है छत्तीसगढ़, इसके रायपुर और उसके आसपास के रीजन में, उसे समाप्त करना है, उसे रोकना है। साथ ही निवेश आकर्षित करना है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी कंपनियां देशी और विदेशी आकर के यहां पे निवेश करें। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो होता है आपको मजबूत करना, जैसे रेलवे हो गया, मेट्रो हो गई, साथ ही साथ हम एयरप्लेन कनेक्टिविटी हो गई। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो रोजगार को बढ़ावा देना और नया रायपुर को वास्तविक आर्थिक केंद्र के तौर पर परिवर्तित करना। और ये सब यहां पर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से डेवलप किया जाए। ये आप जो मैप यहां पे देख रहे हैं, ये है रायपुर। यहां पर आप देखते हैं नया रायपुर है और इस तरह जिसे अटल नगर भी कहा जा रहा है। और यहां पे देखें तो भिलाई है और दुर्ग और कुम्हारी, घरौटा, इधर आप देखें तो यहां पे सिलतरा है। ये सभी जो प्रोजेक्ट हैं यहां पर जब आप इसे डेवलप करेंगे, ये सारे रीजन को मिला करके आपको दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ एससीआर यहां पर बनाया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें नवा रायपुर सबसे बड़ा लाभार्थी होगा। लाभार्थी इसलिए भी होगा क्योंकि एससीआर बनने से नवा रायपुर को आपको कई तरीके के लाभ मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखा जाए तो यहां पे प्रशासनिक केंद्र के तौर पे से डेवलप किया जाएगा, जहां पर आपको मंत्रालय, विधानसभा, सरकारी मुख्यालय जो है वो पहले से मौजूद है। शिक्षा केंद्र के तौर पर देखा है तो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर लगातार यहां पर जो विकसित हो रहे हैं। और साथ ही साथ हम देखें तकनीकी केंद्र यानी कि भारत का पहला एआई आधारित SEZ जो आपका भी है वो यहां पर आपको नवा रायपुर में प्रस्तावित है। तो इस तरीके से आपको सबसे ज्यादा जो इसका लाभ होने जा रहा है एससीआर बनने से आपको नवा रायपुर को होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें उद्योगों को क्या फायदा होगा, तो उद्योगों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एससीआर मॉडल जो है वो क्षेत्रीय आर्थिक क्लस्टर की एक नई पहचान होगी। कैसे? अब अगर देखें यहां पर आपको लॉजिस्टिक हब डेवलप होंगे। लॉजिस्टिक हब यानी कि कम परिवहन लागत और बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित होगा कई सारे क्षेत्रों को मिला करके। दूसरा, उद्योग होंगे जहां नए नए औद्योगिक आपको पार्क बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, उत्पादन जिससे बढ़ेगा। तीसरा, सेवा क्षेत्र यानी कि आईटी हो गया, एआई हो गया, स्टार्टअप हो गए, फिनटेक हो गए, वो यहां पर आकर के अपनी कंपनियां और बाकी यहां पर रिसर्च और अन्य तरीके के यहां पर डॉक्यूमेंटेशन और रोजगार इत्यादि प्रोवाइड कराएंगे। इसके अतिरिक्त रियल एस्टेट की बात करें तो कई सारी यहां पर भाई अलग अलग कंपनियां आएंगी, लोग काम करने आएंगे, तो यहां पर आवासीय संरचना भी चाहिए होगा, तो आवासीय परियोजनाएं और कॉमर्शियल कॉरिडोर्स यहां पर डेवलप किए जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे इस एससीआर क्षेत्र को औद्योगिकरण होगा यहां पर, और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण आपको तेजी से विकसित भी आपको यह क्षेत्र होगा। वहीं अगर बात करें कि रोजगार क्या होंगे, तो रोजगार देखा जाए जब इस तरीके की सिटी डेवलप होती है तो रोजगार किसी एक क्षेत्र में नहीं होते, लगभग हर तरीके का रोजगार आपको एससीआर में मिलेगा। चाहे हम बात करें निर्माण क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, चाहे मेट्रो ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट उसके संचालन का काम हो, चाहे आईटी और एआई सेंटर्स बनाने हो उसको संचालित करना हो, चाहे रियल एस्टेट यहां पर डेवलपमेंट की बात करनी हो, चाहे शिक्षा के लिए क्षेत्र यहां पर आपको
स्कूल, कोचिंग और तरीके के संस्थान हो। स्वास्थ्य यहाँ पे संस्थाएं आपको, अस्पताल हैं, क्लिनिक हैं, रिसर्च सेंटर हैं। लॉजिस्टिक यहाँ पर हब आपको बनाए जाएंगे और औद्योगिक उत्पादन भी होगा। यानी कि आपको देखा जाए तो हर तरीके का रोजगार जो होगा वो यहाँ पर एससीआर रीजन में, छत्तीसगढ़ में डेवलप हो जाएंगे। साथ ही यहां पर देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं होगा। जब एक बहुत बड़े रीजन को आप डेवलप करना चाहते हैं तो वहां पे कई तरीके की चुनौतियां आती हैं और छत्तीसगढ़ को ये चुनौतियां यहां पर मिल सकती हैं, जैसे कि भूमि अधिग्रहण। क्योंकि इतने बड़े आप क्षेत्रों को अगर एससीआर के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं तो नई सड़कें, ट्रांजिट कॉरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होगी और तेजी उसका अधिग्रहण करना होगा, नहीं तो बहुत समय यहां पर लग जाएगा और शायद हो भी लेट जितना होगा उतना ही यहां पर विकास पिछड़ जाएगा। वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा क्योंकि यहां पर आपको मेट्रो, सड़कें, जल परिवहन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको सारा कुछ क्रिएट करना है, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए यहां पर खर्च होने वाले हैं। और ये अचानक से पैसा आप अचानक से यहां पर निवेश नहीं कर सकते हैं, आपको सिस्टमेटिक ढंग से करना होगा और इस तरीके से करना होगा कि विकास भी आपको रुक ना जाए। पर्यावरणीय दबाव भी बढ़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन और बाकी सारा काम होगा, तो पेड़ हो गए उनको आप कटाओगे, फिर आपके जो खेत खलिहान है उनकी जमीन का अधिग्रहण करोगे, तो यहां पर आपको पर्यावरण को नुकसान होगा। जल संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, हरित क्षेत्र कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखा है प्रशासनिक समन्वय, यानी कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर के बीच यहाँ पर कई एजेंसियां समन्वय जरूरी हो जाता है। अब उनके बीच हर एजेंसियों के मध्य किस तरीके से संचालन को लेकर के कार्य कैसे किया जाएगा, प्रशासनिक स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर समन्वय बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। इसके अलावा राजनीतिक महत्व की बात करें कि यदि एससीआर आपको सफल हो जाता है तो इससे यहाँ पे फायदा यह होगा कि मध्य भारत का एक नए निवेश केंद्र के तौर पर विकसित हो जाएगा। बड़े उद्योगों को आकर्षित करने का एक क्षेत्र उनको मिल जाएगा, निवेश करने के लिए अवसर मिलेंगे, नवा रायपुर की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाएगी और राज्य की जीडीपी में आपको गति यहां पर तेजी से बढ़ेगी। फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में बता दें कि एससीआर का अर्थ यहां पर अब केवल सिर्फ नया रायपुर नहीं रहेगा, यानी कि अब एक ऐसा मेगा अर्बन रीजन डेवलप किया जा रहा है जिसमें आपको रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर जैसे आपको सभी क्षेत्रों को मिलाकर के कार्य किया जाएगा। एक एकीकृत आर्थिक, औद्योगिक, परिवहन नेटवर्क के साथ इसे विकसित किया जाएगा, जिससे यहां पर देखा जाए तो अगर योजना सफल होती है तो आने वाले दशक में नवा रायपुर छत्तीसगढ़ का ग्रोथ इंजन और मध्य भारत का प्रमुख निवेश केंद्र के तौर पर विकसित होगा। तो आप बताइए छत्तीसगढ़ में बनने जा रहे एससीआर को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या इससे यहां पर लाभ होगा, रोजगार होगा और छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा, या यहां पे पर्यावरण संबंधी समस्याएं और कई तरीके की चुनौतियां आएंगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और छत्तीसगढ़ से संबंधित ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।